हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है और कई सारे ऐसी खबरें हैं जो आपको फायदा दे जाएंगी। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निजी अस्पतालों को देना होगा अब नर्स को न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन, स्वास्थ्य महानिदेशक ने आदेश दिया है। अब राजधानी में निजी अस्पतालों को नर्स को न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन देना ही होगा। इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। यह नियम 100 बेड तक के सभी अस्पतालों में लागू होगा। भगवा सैंडल की जगह जूते, सीएम योगी के जापान दौरे से पहले पहनावे की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। इसके बाद जापान पहुंचेंगे। इस यात्रा में उनके पहनावे को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी भगवा पहनकर ही विदेश जाएंगे। जापान में वो सैंडल की जगह शूज पहनेंगे और टोक्यो में 45 से 50 किलोमीटर दूर हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। वही 22 फरवरी से जापान दौरे पर जा रहे सीएम योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन से करेंगे यात्रा। जानिए पूरा कार्यक्रम क्या है। दरअसल आपको बता दें, जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम। मुख्यमंत्री अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा भी करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। होली पर 2,77,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। त्योहारों पर महिलाओं को यूपी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। आपको बता दें, रायबरेली में होली से पहले 2,77,000 से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी को जनवरी से मार्च तक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। मतलब आप जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक, यानी इन 3 महीनों के बीच में फ्री गैस सिलेंडर ले सकते हैं। यह घोषणा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिससे त्योहारों पर आर्थिक बोझ कम हो जाएगा और महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि फ्री गैस सिलेंडर उन्हीं को मिलेगा जो उज्ज्वला गैस धारक हैं, जिनका उज्ज्वला अकाउंट एक्टिव है, ई-केवाईसी हुई है और सब्सिडी का पैसा उनके खाते में पहुंचता है। तो आप फ्री गैस सिलेंडर कभी भी मार्च तक जब भी बुक करेंगे तो आपको एक फ्री गैस सिलेंडर पूरा फ्री मिलेगा। 553 रुपए राज्य सरकार और 300 रुपए केंद्र सरकार देगी। ये पूरे यूपी में लागू है। तो आप किस जिले के कमेंट करिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी भी लेकर आए। यूपी की इन महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है योगी सरकार। वित्त मंत्री जल्द करेंगे ऐलान। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने पर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इससे पहले यूपी सरकार के यूपी सीएम ने ऐलान कर भी दिया है 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं को, जिसमें सभी लोग आ जाती हैं, जैसे विधवा, दिव्यांग, निराश्रित, वृद्धजन, सभी लोगों के पेंशन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब पेंशन जो है, अब बजट में ऐलान हुआ है इस सत्र में कि अब जो 1,000 रुपए हर महीना मिलता था वो 1,500 रुपए हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसके बारे में ऐलान किए हैं। 10 लाख रुपए तक का कार लोन एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या बीओबी 5 साल में किसकी ईएमआई सबसे कम है, देख लीजिएगा। अगर आप भी कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले अपनी पात्रता के बारे में होमवर्क कर लेना चाहिए। आपको आसानी होगी। एक पात्र ग्राहक को बैंक आसानी से सस्ती दर पर कार लोन या ऑटो लोन ऑफर करता है। किस बैंक की ईएमआई बनेगी कम? एसबीआई की 8.90% ब्याज दर के आधार पर कैलकुलेट करें तो 10 लाख का कार लोन 5 साल के लिए लेने पर ईएमआई 20,710 की बनेगी। इसमें 2,42,591 आप सिर्फ ब्याज चुकाएंगे। एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो 9% के आधार पर आपकी ईएमआई 20,758 की बनेगी। इस लोन पर आपको 2,45,000 रुपए देना होगा। वही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप लोन लेते हैं तो 8.50% के ब्याज देना होगा, यानी ईएमआई 20,517 की बनेगी और 2,30,992 रुपए चुकाने होंगे। तो जो भी बैंक आप लोन लेना चाहते हैं, कार लोन वगैरह, तो आप इसको जरूर एक बार चेक कर लें। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, सिंगल मदर भी पूर्ण गार्जियन होती है। बच्चे की पहचान उससे क्यों जोड़ना जिससे कोई संबंध नहीं। रेप पीड़ित मां के पक्ष में सुनाया है बड़ा फैसला। अच्छा, यूपी की आईएएस अदिति ने बिना बैंड बाजे के शादी की, कोई फिजूल खर्ची नहीं किया। एक दूजे को वरमाला पहनाई। ट्रेनिंग में शुरू हुई थी लव स्टोरी। जरा विजुअल देखिएगा। दिखावे की दुनिया में 2023 बैच के 2 युवा आईएएस अधिकारियों ने सादगी की नई मिसाल पेश की है। बरेली की रहने वाली अदिति वाश ने माधव भारद्वाज ने एक दूसरे को एक माला पहनाई और 7 जन्मों के लिए एक हो गए। किसी प्रकार का बैंड बाजा वगैरह नहीं किया, फिजूल खर्ची नहीं की। यूपी के भदोही में बारिश हो रही, 10 जिलों में अलर्ट है। कानपुर में 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे गर्म फरवरी की रात रही है। यूपी में फिर से मौसम बिगड़ रहा। भदोही में सुबह के समय करीब 15 मिनट तक बारिश हुई है। आगरा, मथुरा, लखनऊ और प्रयागराज समेत 10 शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, डिप्टी सीएम पाप धोने और पोंछने का काम कर रहे हैं, उनके पास पावर ही नहीं है। योगी असली हिंदू या फिर वेशधारी, उसको वो प्रूफ करे।
रात 8 बजे तक होगी रजिस्ट्री। रविवार को भी खुलेगा कार्यालय। यूपी के कुछ जिलों में लागू होगी व्यवस्था। आगरा में 20 फरवरी से लागू हो गई है ये व्यवस्था। जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए यदि दिन में समय नहीं मिल पा रहा तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आगरा में अब 5 सब रजिस्ट्रार कार्यालय में से एक हर दिन दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगा। रविवार को भी एक सब रजिस्ट्रार कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। यह व्यवस्था 20 फरवरी से लागू हो गई है। लखनऊ में रिटायर्ड इंजीनियर से 90 लाख रुपए की ठगी हो गई। ज्वेलरी की दुकान खोलने के नाम पर ऐंठे हैं रुपए। बाप, बेटे और बहू समेत 4 पर FIR हुआ है। लखनऊ के BBD क्षेत्र के अनौरा कला गांव निवासी रिटायर्ड सरकारी इंजीनियर से सराफा कारोबार में निवेश कराने के नाम पर 90 लाख रुपए ठग लिए गए। PGI के तेलीबाग निवासी अरविंद तिवारी और उसके परिवार के 3 अन्य लोगों ने झांसा देकर रकम हड़प ली। सुपर 8 के मैचों का पूरा शेड्यूल आ गया है। 21 फरवरी से शुरुआत हो रही 3 डबल हेडर होंगे। आपको बता दें, भारत का मैच 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 की सुपर 8 टीमें तय हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने अगले दौर में प्रवेश किया है, लेकिन इन टीमों के मुकाबले कब और कहां होंगे, किस टीम को किस ग्रुप में रखा गया है, उसका मैच कब होगा, ये स्क्रीन पर देख लीजिए। सुपर 8 मैच जो है उसमें ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे रखा गया है। इसे ग्रुप ऑफ डेथ का नाम दिया गया है, क्योंकि ये ग्रुप सबसे ज्यादा मजबूत है। वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं हारी है। ग्रुप 2 की बात करें तो इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। तो 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। सुपर 8 के 12 मैच होंगे। 3 दिन डबल हेडर रहेगा। AI कंटेंट पर लेबल जरूरी है। नए नियम लागू हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाना होगा। अगर कोई फोटो वीडियो या ऑडियो AI की मदद से बनाया गया है तो उस पर लेबल लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू है। 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अच्छा, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस मिली है। भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगा है। कंज्यूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी जवाब मांगा है। झालवाड़ा उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब भी मांगा है। अच्छा, इस बीच 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का होगा हिंदू नववर्ष। यूपी में अप्रैल मई में भीषण गर्मी होगी। देर से शुरू हो रही है बारिश। जहां पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं हिंदू धर्म में नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस साल यह 19 मार्च को पड़ रहा है। इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत 9 संवत्सर 2083 शुरू होगा। यह संवत्सर धार्मिक और पंचांग की दृष्टि से काफी खास माना गया है। इस बार विक्रम संवत में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। अच्छा, शशि थरूर बोले कि बड़े इवेंट्स में गड़बड़ियां हो सकती हैं। दिल्ली में चल रही AI समिट की तारीफ की। राहुल ने इसे PR तमाशा बताया था। दिल्ली में चल रहे AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद चल रहा है और चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा, समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसी समस्या हो सकती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैंने भारत पाकिस्तान को 200% टैरिफ देने की चेतावनी दी। उसके बाद लड़ाई रोकने के लिए वो लोग माने हैं। संघर्ष में 11 फाइटर जेट गिरा था। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाशिंगटन में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वे संघर्ष रोकने के लिए मान गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में कही है। इस बीच पाकिस्तान बोर्ड ने क्रिकेटर से कहा, दिग्गजों पर कमेंट ना करें। शादाब खान बोले थे, हमने भारत को हराया, ये सीनियर खिलाड़ी नहीं कर पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को अपने बयान के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। शादाब ने कहा था कि हमने भारत को हराया है, ये काम सीनियर प्लेयर नहीं कर पाए हैं। शादाब का इशारा 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर जीत को लेकर कहा था। अच्छा, पेट्रोल भरते समय बदमाश ने नोजल में लगाई आग। जरा विजुअल देखिएगा। रायपुर में बाइक से पंप तक पहुंची लपटें, सिगरेट जलाने से रोकने पर भड़का था। उसके बाद देखिए किस प्रकार का ये मंजर है। हालांकि आपको बता दें, दोस्त और युवक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अच्छा, यश की टॉक्सिस का टीजर रिलीज हुआ है। हिंसक सीन ज्यादा है, कहानी साफ नहीं। धुरंधर 2 से होगा क्लैश। जरा विजुअल देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले पार्ट में 1300 करोड़ रुपए कमा ली है धुरंधर। अब धुरंधर 2 के साथ इसका क्लैश होगा। टॉक्सिस में हिंसक सीन ज्यादा है। YouTube पर इसका टीजर आ गया है, जाकर आप देख सकते हैं और काफी रोमांचकारी ये दिख रहा। AI समिट में भारत अमेरिका का पैक्स सिलिका समझौता हुआ है। चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी। मोदी ट्रंप की मुलाकात भी जल्द होगी।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आखिरी दिन भारत और अमेरिका ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किया है। इस समझौते का मकसद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और एआई की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना, गैर मित्र देशों पर निर्भरता कम करना है। वहीं लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर भड़क गए हैं सलमान खान। पिता सलीम खान के हेल्थ अपडेट देने से उन्हें रोका गया है। आमिर गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे हैं, चित्रांगदा बोली अब वो बेहतर है। सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्टर राइटर सलीम खान को मंगलवार को ब्रेन हेमरेज के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका एक सर्जिकल प्रोसीजर किया था। ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बुधवार को लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी थी। हालांकि अब सलमान ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को निर्देश दिया है कि अब उनके पिताजी से जुड़ी हेल्थ अपडेट न दी जाए। राहुल गांधी केस, राहुल गांधी का आरोपों से इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया गया। सुल्तानपुर में मोची के परिवार से भी मिले। जी हां, सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान रामचेत मोची के परिवार से मुलाकात की है। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें फॉर डेली न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।